नांदेड़ के शाहीन बाग एहतजाज को 43 दिन गुजर गए हैं। 43वें दिन हैदराबाद के अलीम फलकी ने एहतजाजियों से खिताब किया। शहरियत के तरमीमी कानून के खिलाफ पिछले 43 दिनों से एहतजाज मुनज़्ज़म किया जा रहा है। नांदेड़ के बरकत कॉम्प्लेक्स रोड पर वाक़े नांदेड़ शाहीन बाग में 43वें दिन हैदराबाद से समाजी इस्लाहकार डॉक्टर अलीम खान फलकी ने शिरकत की। इन्होंने मुल्क भर में ख़वातीन और लड़कियों की सताए एहतजाज से हुकूमत की खौफजदगी को उजागर किया। इन्होंने कहा कि शाहीन बाग के इस मुनज़्ज़म एहतजाज को इसीलिए ख़त्म कराने की कोशिशें हो रही हैं, कहीं फसाद के जरिए तो कहीं सरकारी दबाव के जरिए। इस मौके पर डॉक्टर अलीम खान ने माशरे में सुधार के लिए ख़वातीन के रोल की अहमियत को ज़ाहिर करते हुए अपील की कि समाज में जारी बेजा रसूमात और जहेज़ जैसी लानत को भी ख़त्म करने के लिए ख़वातीन को ही पहल करनी चाहिए। इस मौके पर हज़ारों की तादाद में ख़वातीन मौजूद थी। और ये मुसलमानों में जो अब्दुल रशीद अब्दुल करीम है, उनकी वालों से खाना और जहेज है। मैं उस शादी में बहनों और भाइयों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिस हिम्मत और अज़्म और हौसले का सबूत आप लोगों ने दिया है। बीजेपी आज इतना डरी हुई है कि यह वही शाहीन बाग था दिल्ली का जिसने बीजेपी को शिकस्त दी। उन शाहीन बाग की औरतों को सलाम और मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं, जिनकी वजह से केजरीवाल आज जीत सके। अगरचे कि केजरीवाल खामोशी अख्तियार किए हुए हैं, यह उनके एहसान फरामोशी है, लेकिन ये जीत शाहीन बाग को क्रेडिट जाता है। इसका वही हिस्ट्री आज नांदेड़ में दोहराई जा रही है। ये लोग काबिल मुबारकबाद हैं। ये जो NRC है या NRP है या CA है, देखिए ये सब मेन इशू नहीं है। अभी 2 महीने पहले बाबरी मस्जिद का इशू था, उससे 2 महीने पहले ट्रिपल तलाक था, उससे 2 महीने पहले कश्मीर 370 आर्टिकल था। 1925 तक अगर आप जाएंगे तो RSS ने ऐसे इशूज़ मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुस्तकिल किए हैं, एक मकसद से। वो मकसद था मनुस्मृति के, चूँकि मुसलमान सबसे पहले रिजेक्ट करे थे, इसलिए बुद्ध मत के साथ उन्होंने जो किया, जो जैन के साथ किया, अब वो मुसलमान के साथ करना चाहते हैं। लेकिन मुसलमान अकेले नहीं है। हमारे साथ मनुस्मृति को रिजेक्ट करने वाले सिख थे दूसरे नंबर पे, क्रिश्चियन थे तीसरे नंबर पे, आज दलित खुल के आ गया है मैदान में।